Curiosity. Curiosity is the name of the new book of class 6th science NCERT. Curiosity means जिज्ञासा, सब कुछ जानने की इच्छा. क्या, क्यों, कैसे, कहाँ. So, my dear students, how are you all? I, Anuradha Sharma, welcomes you to the wonderful world of science. Let us discuss chapter 1 of this book, Curiosity. What is science? Well, curiosity is the basic step of science. Science is a way of thinking. Science is observing and doing things to understand the world we live in. ठीक है, तो साइंस एक सोचने का तरीका है, यानी चीज़ों को जानने का तरीका है. चीज़ें कैसे हो रही हैं, आसपास आपके पास जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे. All this is about the science. Can you see this picture here? Isaac Newton. He is the first person who tried to find out the solution of the problem why apple falls on the ground. आपने, मैंने, हम सब ने देखा है, जो भी चीज ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे गिरती है. बट क्या हमने जानने की कोशिश की why? But Isaac Newton was the first one to observe this and to try to find the answers. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, and after doing a lot of research he gave the law of gravitation, जो कहता है कि earth behaves like a huge magnet and everything get attracted towards the center of the earth. तो चीजों को देखने का, समझने का जो तरीका है वो साइंस है. You can see this picture here. Person is cooking food. क्या कुकिंग सीखी जा सकती है पढ़ करके, लिख करके? नहीं. कुकिंग कैन बी लर्न बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स. आप अपनी मदर को देखते हो कि वो कुकिंग कैसे कर रही है, दीदी को देखते हो, वीडियोस देखते हो, आसपास में कोई ढाबा है वहां पर आप देखो कि कैसे दाल बन रही है, ब्रेड सैंडविच कैसे बनाया जा रहा है. ये सब चीजें आप इन चीजों को ऑब्जर्व करते हो और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करते हो. एंड दिस इज हाउ यू विल डेवलप और यू विल प्रैक्टिस द स्किल ऑफ कुकिंग. So, observation is very, very important. Science is to uncover the secret of universe. The universe is a very, very, very huge subject. और universe के secrets को uncover करना ही science है. Why the different types of fishes are existing in ocean? We, living on the land, needs oxygen for survival. बट व्हाट अबाउट द फिशेस? फिशेस को ऑक्सीजन कैसे मिलती है, वो कैसे सर्वाइव करती हैं, कैसे ब्रीथ करती है? यूनिवर्स में इतने स्टार्स क्यों हैं? हमें यूनिवर्स में आवाजें क्यों नहीं सुनाई देती? ठीक है, व्हाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द यूनिवर्स, इन द ब्लैक स्काई? तो रीजन बहुत ज्यादा है. इन चीजों को ऑब्जर्व करके जब आप इसके आंसर्स को फाइंड करोगे, वो साइंस है. साइंस इज एवरीवेयर. एवरीथिंग विच यू सी अराउंड इट, जो भी कुछ आप कुछ देखते हो, जो आप इमेजिन कर सकते हो, वो सब साइंस का पार्ट है. चाहे वो डेजर्ट एरिया है, चाहे वो माउंटेन रीजन है, चाहे वो ओशन है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, इवन वो चीजें जो आप देख भी नहीं सकते हो, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यू कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे एग्जिस्ट, दे आर देयर ऑन द अर्थ एंड दे प्लेज a very important role in our life, like bread, alcohols, wines, many medicines. They are all made by the help of microorganisms. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें हमें दिखती नहीं है वो नहीं है. दे एग्जिस्ट एंड दे अफेक्ट आवर लाइफ. सो साइंस इज एवरीवेयर विच यू कैन थिंक ऑफ, विच यू कैन इमेजिन. सो वी कैन से दैट साइंस is not a subject, it is a journey to solve, to uncover the unending jigsaw puzzle of this nature. हमारे नेचर में जो भी कुछ एग्जिस्ट हो रहा है, आसपास में जो हो रहा है, उन चीजों को सॉल्व करना, उनको अनडिस्कवर करना, दैट इज साइंस. व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक? आप इस बुक में आप क्या पढ़ने वाले हो? तो साइंस एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है. उसी तरह हमारे आसपास का जो सराउंडिंग्स है, इट इज ऑल्सो वेरी वास्ट. अर्थ इज अ ह्यूज प्लैनेट बट इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. तो यूनिवर्स तो और भी बहुत बड़ा है. तो हम यहाँ से शुरू करें. सो लेट अस स्टार्ट बाय लुकिंग आवर होम मदर अर्थ. Till now, as we know, Earth is the only planet where life exists, and it has variety of plants and animals. The basic parameter of living organism is the growth. Living organism grow, and the pattern of growth in different animals and plant is different.
growing of seed into a plant. A caterpillar transforms into a beautiful butterfly. So, how it happens, why these changes occurs as a part of science? The sun, moon, and millions of stars that shine in the sky. Question is why they shine. This is also a part of science. Magnets are very interesting to play, and lots of toys are also being made. और मैग्नेट से बहुत सारी मशीनें भी बनी होती हैं जो आप अपने घरों में यूज करते हैं, लाइक आपकी वॉशिंग मशीन है, आपके जो डिवाइसेस है उसमें जो स्पीकर है उसमें मैग्नेट यूज होता है. तो मैग्नेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. उसी तरह से वैरायटी ऑफ सब्सटेंस around us like glass, plastic, diamonds, etc. have different properties. और इनकी properties को पता लगाना, to find out the properties of different materials and then to use them for making our life easy is science. Food we eat in different regions of the world. आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है, ठीक है. अलग अलग तरह के स्पाइसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया में इडली डोसा बहुत कॉमन है. दे आर मेड अप ऑफ राइस. तो राइस वहाँ पर राइस कल्टिवेशन ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल. उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी हैवी रेनफॉल की वजह से राइस कल्टिवेशन ज्यादा है. सो देयर स्टेपल फूड इज फिश एंड राइस. उसी तरह नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कॉमन है. वीट बहुत कॉमन है. वीट कल्टिवेशन वहाँ पर होता है, इसीलिए हम लोग पूरी पराठा रोटी ज्यादा लेते हैं. If you take the example of Kashmir and hilly regions, Jammu Kashmir, lots of dry fruits are present. Saffron farming is there. So, different regions have different climatic conditions, and accordingly, different variety of fruits, vegetables are available. They are being cultivated there. तो this is also a part of science. अब जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो पानी तो साथ साथ आ जाता है. So, along with water, we need water. Along with food, we need water for survival. So water is very important for life to originate. आपको पता होगा कि सबसे पहला जो लिविंग सेल था that originated in water only. So you cannot ignore the importance of water in the world of science. Do you ever wonder why and how it rains? Water is very, very important, and water exists in three different forms: liquid water, water vapors, and water in the form of ice. So these three interconvertible forms of water plays a very crucial role in the water cycle. You can see here the picture of water cycle. आप देख रहे हैं पिक्चर. यहाँ पर arrows जो शो कर रही हैं ये water की movement शो कर रही हैं. Water on the earth exists in ponds, lakes, oceans, rivers, and the pits where the water gets collected. ठीक है, जहाँ गड्ढे होते हैं, पानी जहाँ भर जाता है, रिवर है, आपका जो तालाब है, जहाँ जहाँ पर पानी प्रेजेंट है, तो सन की जो एनर्जी होती है, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, दिस वाटर इवेपोरेट्स टू फॉर्म द वाटर वेपर्स. सेकेंड, जो प्लांट्स हैं, they also change liquid water into water vapors by the process of transpiration. So two main process, transpiration and evaporation, convert the liquid water into water vapors. और ये water, large amount of moisture present in them, this water falls in the form of rain, snow or hails. यानी बारिश की फॉर्म में, ओले की फॉर्म में या बर्फ की फॉर्म में वो नीचे गिरते हैं. And the process of falling of water in the form of hails, snow and water is known as precipitation. Now from the mountain regions, snow melts and it flows down into the river. They replenish the river, lakes and ponds on the surface of water, and this is how water cycle continues. So this water cycle maintains the continuous supply of fresh water. You know that quantity of fresh water जो अर्थ पर प्रेजेंट है, it is very very small, and fresh water is only available on this earth in the form of ice, river water, pond water, etc. तो salty water आप पी नहीं सकते हो. ड्रिंकिंग के लिए आपको फ्रेश वाटर चाहिए, and it is very important to conserve this water. So don't waste the water. Okay. Now, how can we try to find the answers to our questions on our own? तो जैसा हमने बताया, curiosity is the process of finding the reasons of every event which is occurring in our surrounding. तो ये जो क्वेश्चंस हमारे मन में उठते हैं उनको कैसे सॉल्व करें, उनके आंसर्स कैसे फाइंड करें. तो उस
जर्नी को टू फाइंड द रीजंस एंड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज एक्चुअली साइंस। तो आप इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहला स्टेप है अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ पेन। वी आर ऑल स्टूडेंट्स, वी यूज पेन on daily basis. Suppose you're doing your homework and suddenly your pen stops writing. Now the question arises, why the pen stops writing? ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अगर आप बहुत ही लापरवाह बच्चे हैं तो आप फटाफट उस पेन को फेंकेंगे, दूसरा पेन उठाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। बट इफ यू हैव अ साइंटिफिक माइंड, then you will try to find the answer why the pen stops writing. तो आप क्या करेंगे, आप कुछ गेस बनाएंगे, रीजन फाइंड करेंगे कि पेन ने लिखना क्यों बंद किया। आप उसको खोलेंगे, उसके रिफिल चेक करेंगे, यू विल फाइंड आउट। अगर रिफिल खत्म हो गई है तो आप नई रिफिल लेंगे एंड यू विल डू योर वर्क। बट अगर रिफिल है फिर भी पेन नहीं दिख रहा है, देन यू विल चेक इट्स निब को चेक करोगे, फिर आप इंक को चेक करोगे। सो इन दिस वे यू विल ट्राई टू फाइंड द रीजन why the pen stops writing, and you will check all the guesses you have made one by one. ठीक है, एक एक जो भी रीजन आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको चेक करोगे, क्या ये रीजन है, क्या ये रीजन है, क्या ये रीजन है, एंड इन डूइंग सो यू विल एक्चुअली फाइंड द करेक्ट रीजन फॉर पेन टू स्टॉप राइटिंग। ठीक है, तो जब आपको रीजन पता चल गया तो आप क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। सो दिस इज हाउ द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज फाउंड। ठीक है, so this is exactly how science works. The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method, and scientific method is used by every scientist to solve the mystery of this nature. ठीक है, और साइंटिस्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साइंटिस्ट कोई किसी और प्लेनेट से हमारी धरती पर नहीं आते हैं, दे आर जस्ट कॉमन पीपल हु आर डूइंग कॉमन वर्क विद अ स्पेशल टैलेंट, ठीक है, विद इन अ अनकॉमन वे। तो साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट, यानी आपने किताबें में पढ़ा, उसको याद कर लिया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, तो ये साइंस नहीं है। ठीक है, ये आप चीजें लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, बट उस किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, डीप अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is about following a step-by-step process that helps us to find answer to our question. For example, you are cooking. So while using the pressure cooker, suddenly the whistle comes. Whistle क्यों blow हुआ? Question आता है आपके मन में। जब whistle blow हुआ तो दाल भी लीक होने लगी. What is the reason why the dal is coming out of the container? ठीक है, सपोज आप साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिलिंग करते करते जो टायर है वो डिफ्लेट हो गया. Now you will try to find out why the tire has deflated. Is it punctured or it is having very low amount of air in it? So this is how you will try to solve the problem step by step. So scientists are the people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. तो जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, रिसर्च करते हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ढूंढ लेते हो, बट साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें नई पता चलती हैं, बहुत कुछ नया मालूम होता है। एंड दिस इज हाउ साइंस वर्क। आपने कुछ फाइंड किया, आप जानना कुछ चाहते थे, आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन आपको नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, और उन नई प्रॉब्लम्स को फिर आप फाइंड करोगे, उनका फिर रीजन जानना चाहोगे. सो यू कैन से दैट साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज एक्चुअली अ जर्नी to solve the puzzle of this nature. It is just like a ride. ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर बच्चे दे आर इंजॉइंग देयर राइड. यहाँ पर हाइट्स भी हैं, लो लेवल्स भी हैं, और उसी तरह साइंस में भी होते हैं. जब आप किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हो तो यू विल बिकम वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी एक्साइटेड, बट ऑल ऑफ ए सडन यू विल फेस अनदर प्रॉब्लम. अरे इसका तो सोल्यूशन मिल गया, बट ये नई प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी हो गई है. देन यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम ऑल्सो. सो यू कैन से दैट साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ जर्नी. Okay, so enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. Questions पूछना बहुत जरूरी है, अपने आप से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, दीदी से, भैया से, जो भी आपके दिमाग में आती है बातें, ठीक है, उन चीजों के बारे में जानना आपका हक है. एंड यू शुड आस्क क्वेश्चन. सो
To be a wise person, you must be a wise person. यानी आपको questions पूछना बहुत जरूरी है. By asking questions, you are developing curiosity in yourself as well as the people who are around you. Suppose आपने अपनी टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा, टीचर को उसका आंसर नहीं मिला, then she will search for it. ठीक है, सर्च करेंगे और उस सर्च के दौरान उनको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी. उसी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, दीदी भैया से बात करेंगे, अपने टीचर से बात करेंगे, एंड इन दिस प्रोसेस यू विल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, let us start the journey of discovering new things and uncover the mystery of nature. Thank you all, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.